एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ क्वेश्चन नंबर 5 सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 4 भी बिल्कुल सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 एक तरह है। तो ये इसका तरीका सीख लो। तो अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे कि दो चौथी ब्रैकेट शुरू 2x जमा 3 चौथी ब्रैकेट बंद मनफी 25 बटा 2x जमा 3 बराबर है 5। ये हमारा क्वेश्चन है। अब वो कहता है कि x की कीमत आप निकालो, ऐसा कीमत निकालो कोई x बराबर नहीं है 3 बटा 2 के, यानी x नॉट इक्वल टू -3/2, यानी x की कीमत निकालो या ऐसा कीमत निकालो कोई वो कीमत -3 बटा 2 के बराबर न हो। तो और कीमत ऐसा कीमत निकालो। तो अब हम x की कीमत निकालते हैं। x की कीमत निकालते हैं तो सबसे पहले तरीका एक ये है, पहले भी हमने आपको समझा दिया कि यहाँ पर आप लिखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से मुराद है हल, यानी सवाल को हल करना है। अब दो चौथी ब्रैकेट शुरू 2x जमा 3 मनफी 25 बटा 2x जमा 3 इज इक्वल टू 5। ये हो गया हमारा वही क्वेश्चन सॉल्यूशन में आ गया। अब हमने तरीक देखना है, तरीका ढूंढना है, आसान तरीका कि किस तरीके से हम x की कीमत निकाल सकते हैं ताकि हमारा बैलेंस इस तरफ और इस तरफ बराबर आ जाए। अब हम x की कीमत निकालते हैं। तो x की कीमत निकालने के लिए हमने सोचना है कि भाई x की कीमत हम किस तरीके से निकालते हैं। आप लोग याद रखो कि ये साइंस रियाजी जो है ये साइंस का एक शाख है। तो साइंस की तारीफ यही है कि वो इल्म जो इंसान ने अपने मुशाहिदात और तजर्बात से और सोच फिक्र से हासिल किया है, तो लिहाजा उसको साइंस कहते हैं। यानी जो तरीके हम अपने सोच फिक्र से अखज़ करते हैं तो वही साइंस कहलाता है। अब देखो हमने यहाँ तरीका अखज़ करना है, रास्ता अखज़ करना है कि हम अपने मंज़िल मकसूद तक पहुँच जाए। तो तरीका हमारे पास कौन सा है कि मसलन अब हम फर्जी कीमत लेते हैं कि इधर हम लिखते हैं इस लाइन पर फर्ज किया 2x जमा 3 बराबर है y के मसावत नंबर 1। अब हम इस मसावत से 2x जमा 3 को हटा देते हैं, इसकी जगह पर हम y लिखते हैं। ये आसानी के लिए एक तरीका हमने ढूंढ लिया। इस तरीके से हम x की कीमत निकालते हैं। अब हम इधर लिखते हैं कि मसावत में 2x जमा 3 की कीमत y दर्ज करने से 2x जमा 3 की कीमत y दर्ज करने से अब हमने 2x जमा 3 की कीमत y लगाना है। यहाँ से 2x जमा 3 निकालते हैं तो इसकी कीमत हम क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर आ गया 2 अंडर रूट के बाहर आई। अब 2x निकाल दो, 2x जमा 3 इसको पहले हम निकालते हैं, इसकी कीमत क्या होगी, y लगा दिया। फिर -25 अपन 2x जमा 3 इसकी कीमत क्या है, y। तो ये हमने निकाल दिया, इसकी कीमत हमने y रख दिया बराबर है 5 के। अब सवाल को थोड़ा तरतीब देते हैं। अब तरतीब किस तरह देते हैं कि भाई 2y से इस y को ज़रब देते हैं। जब 2y से ये ज़रब होगा तो ये हमारे पास आ गया बराबर है 2y की 2। ये हो गया -25। अब इज इक्वल टू ये y इधर भी ज़रब होगा तो इधर हम लिखते हैं तो 5 को जब y से ज़रब देते हैं तो ये आएगा 5y। हो गया। अब सवाल को मियारी सूरत में लाएंगे, इसको अब हम मियारी सूरत में लाएंगे। तो मियारी सूरत में लाने के लिए तरीका कार ये है कि 2y स्केल, अच्छा ये इस तरफ जब लाते हैं तो ये आएगा -5y -25 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमने अज्जाए ज़रबी वाला तरीका इस्तेमाल करना है। अज्जाए ज़रबी वाला तरीका इस्तेमाल करने के लिए तो हमारे पास क्या
ऑप्शनल मौजूद है। अब हमने ऑप्शनल को देखना है कि भाई 25 को जब हम y से ज़रब 2 से ज़रब देते हैं तो ये हमारे पास आ गया -50 आ गया, यानी 25 को 2 से ज़रब दे दो 50 आ गया, माइनस को प्लस से ज़रब दे दो तो -50 आ गया। अब यहाँ हम इसको इस साइड पर लिख देते हैं क्योंकि इधर जगह नहीं है, चलो इधर लिख देते हैं, इधर साइड पर चले जाएंगे। तो लिहाजा अब हमने इससे 2 रकमें बनाना है, ऐसे रकमें कि उनका हासिल ज़रब -50 आ जाए और मजमुआ -5 आ जाए। तो लिहाजा ये है कि 2y स्केल -10y प्लस 5y माइनस 20 पायो इज इक्वल टू 0। यही मसावात है, इस शक्ल में तब्दील हो गया। अब देखो कि अब 10-5 को जब मनफी करा देते हैं तो हमारे पास बचेगा -5y। अगर ज़रब देते हैं तो आएगा 50, माइनस को प्लस से ज़रब दे दो माइनस आ गया। यहाँ तक हम क्लियर है। अच्छा, अब हम मजीद चलते हैं, इस साइड पर मैं लिख दूंगा, आप लोग शायद कापी में फिर नीचे लिखो तो ये आएगा। इससे अब हम दो रकमें अलग करा देते हैं। पहले है हमारे पास 2y स्केल, अगर हम इस तरह करें कि 2y और अंडर रूट में आएगा हमारे पास y -5 ये हो गया। अब 2y को अगर हम y से ज़रब देते हैं तो 2y स्केल आ गया। 2y को अगर हम -5 से ज़रब देते हैं तो 5 दूनी 10y आ गया। अब ये 2 रकमें अलहदा हो गए। अब रह गए ये 2 रकमें, इनके भी हम इसी तरह ब्रैकेट बना देते हैं। तो जब ये है y -5 तो इधर भी y -5 लिख देते हैं, उसके इज इक्वल टू 0। अब रह गया ये साइड वाला रकम, इस साइड में हम क्या लिखते हैं, देखो जब ये 2 रकमें हमारे पास बन जाए तो जब अगर हम 5 लिख दे, अगर हम इधर 5 लिख दे तो 5 को y से ज़रब दे दो 5y आ गया, 5 को 5 से ज़रब दे दो 25 आ गया, प्लस को माइनस से ज़रब दे दो माइनस आ गया। इस जम फिक्रे की शक्ल इस शक्ल में तब्दील हो गई। अब इस फिक्रे को हम दूसरे शक्ल में तब्दील करा देते हैं। वो तरीका ये है कि भाई यहाँ पर है ब्रैकेट के बाहर एक 2y है और इस ब्रैकेट के बाहर जमा 5 है, इससे हम एक ब्रैकेट बना देते हैं और दूसरे -y -5 इससे हम एक ब्रैकेट बना देते हैं इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से y की कीमत निकालते हैं तो 2y जमा 5 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -5/2। ये y की एक कीमत आ गई क्योंकि y इसका अददी सर इस तरफ चला गया और जब किसी भी मुतग़य्यर का अददी सर मुखरज में आता है और इस तरफ जो भी अदद होता है वो शुमार कुनंदे में आता है और अलामत जो है वो तब्दील हो जाता है। तो y की कीमत बराबर है -5/2। एक कीमत ये आ गया। अब y का हम दूसरा कीमत निकालते हैं। दूसरा है y -5 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5। अब y का एक कीमत -5/2 है और दूसरा कीमत हमारे पास 5 आ गया। अब मसावात नंबर 1 में, ये मसावात नंबर 1 है। अब हम इसमें y की कीमत -5/2 लगाते हैं तो इधर हम लिख सकते हैं कि मसावात नंबर 1 में y की कीमत -5/2 दर्ज करने से, अब मसावात नंबर 1 में y की कीमत -5/2 दर्ज करने से मसावात हमारे पास ये है। तो इधर फिर लिखो कि मसावात नंबर 1 है 2x जमा 3 बराबर है y। अब इसमें से कीमत y का दर्ज करा दो तो ये आएगा 2x जमा 3 बराबर है -5/2।
2, ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि मुखरज में 2 है और मसावत की इस तरफ है, तो ये 2 इन दोनों से ज़रब होगा। 2 को 2 से ज़रब दे दो, 2 दूनी 4x जमा 2 को 3 से ज़रब दे दो, 3 दूनी 6, फिर उसके बाद आई इज इक्वल टू -5, ये हो गया। अब मसावत को तरतीब दे दो, मसावत को तरतीब देने से तो 4x जमा 6 जमा 5, अब ये हो गया तरतीब, यानी 5 को इस तरफ लाया तो ये जमा हो गया। अब ये है हमारे पास 4x जमा 6 जमा 5, ये 6 और 5 हम किस रकम में है, ये भी जमा है ये भी जमा है, तो ये आपस में जमा होते हैं, तो ये आ गया। अभी इधर मैं लिख दूंगा 4x 6 और 5 को जमा करा दो तो आ गया जमा 11, तो x इज इक्वल टू -11/4, x की एक कीमत -11/4 आ गया। अब x की दूसरी कीमत हम निकालते हैं, तो अब हम लिखते हैं कि मसावत नंबर 1 में y की कीमत पहले तो हमने -5/2 लगा दिया। अब y की कीमत 5 दर्ज करने से, y की कीमत 5 दर्ज करने से, तो ये है y की कीमत। मसावत नंबर 1 पहले से हमारे पास है 2x जमा 3 बराबर है y। अब हम y को निकालते हैं, तो इधर हम 5 लगाते हैं, 2x जमा 3 बराबर है 5, हो गया। अब देखो हमने इसको थोड़ा तरतीब देना है, 2x जमा 3 मनफी 5, अब ये 5 इस तरफ आ गया, इसका साइन चेंज हो गया, तो अब आएगा हमारे पास 2x जमा 3 मनफी 5, तो आ गया -2, तो x बराबर है -2/2। अब 2 से चला गया, लेकिन 2 को 2 से तकसीम करते हैं तो -1 बच गया। बस सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया। एक तो है हमारे पास -11/4, अब दूसरा है हमारे पास -1, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है। अब देखो उन्होंने कहा है कि आप x की ऐसी कीमत निकालो कि -3/2 के बराबर न हो, तो हमने x का जो कीमत निकाल दिया, एक -11/4 है, दूसरा -1 है, तो उधर -3/2 नहीं है, लिहाजा सवाल यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो सवाल नंबर 5 हमने समझा दिया। सवाल नंबर 4 का भी बिल्कुल यही तरीक़ाकार है। फिर भी अगर आप लोगों को किसी कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट करा दे, इंशाल्लाह आप लोगों का सारा मसला मैं हल करा दूंगा। बस।